माध्यमिक शिक्षा को लेकर के सरकार की तरफ से कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं। हालांकि उस शिक्षा में भी कई सारे निर्णय लिए गए हैं और हमसे बातचीत करने के लिए खुद इस समय डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हैं, जिन्होंने कल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और आज भी इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है और आप देख रहे हैं कि पूरे अपने स्टाफ के साथ में यहाँ पर इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही थे। हम इनसे बातचीत करते हैं कि सर ने किस तरह के निर्णय। जहां तक उच्च शिक्षा का प्रश्न है, आज जो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है उसमें हमने निर्णय किया है कि जो परीक्षाएं चलें उन परीक्षाओं के साथ साथ इवैल्यूएशन का भी काम चले। सुझाव के तौर पर यह दिया गया था कि परीक्षाएं जो हैं उनमें क्वेश्चन कम आए, और तो कुछ विश्वविद्यालयों ने कहा कि कम क्वेश्चन के साथ कर सकते हैं। कुछ विश्वविद्यालयों की कठिनाई ये थी कि उनके पर्चे छप चुके थे, तो ये विश्वविद्यालयों पर छोड़ा गया है कि वो 2 शिफ्ट में कराते हैं कि 3 शिफ्ट में कराते हैं। हमारी कोशिश यही होगी कि 2-3 शिफ्टों में परीक्षाएं कराई जाएं। ये लेकिन अगर कोई 2 शिफ्ट में कराता है और समय से परीक्षा पूर्ण कर देता है तो उसको उसकी छूट होगी। जैसे ये परीक्षाएं सर मैनुअल होंगी या फिर सीधे ऑनलाइन माध्यम से रखेंगे या किस तरह से होगा सर? नहीं, परीक्षाओं के बारे में 3 मई को अगर लॉकडाउन हट जाता है तो लॉकडाउन हट जाने के बाद ही ये परीक्षाओं की बात हम कर रहे हैं। लॉकडाउन अगर हट जाता है तो 15 मई के आसपास, 15 मई के बाद ये परीक्षाएं कराने के लिए अधिकृत होंगे विश्वविद्यालय। कुछ विश्वविद्यालय चाहते हैं कि वो पहले भी कर सकते हैं, तो अगर लॉकडाउन हट जाता है और पहले वो करा सकते हैं तो वो पहले भी करा सकते हैं। कुछ विश्वविद्यालयों ने ये रखा था कि सेंट्रलाइज इवैल्यूएशन की व्यवस्था है, तो सेंट्रलाइज इवैल्यूएशन की जगह वो डिसेंट्रलाइज इवैल्यूएशन की मांग कर रहे थे। तो परीक्षा फल जल्दी निकले इसलिए केवल इस वर्ष के लिए ये उनको छूट दी गई है कि वो डिसेंट्रलाइज इवैल्यूएशन भी अगर कराना चाहें तो विश्वविद्यालय के कुलपति पर निर्भर करेगा कि वो डिसेंट्रलाइज इवैल्यूएशन करा लें। फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है, वो जो लोग अंतिम वर्ष के छात्र विद्यार्थी बैठे हैं परीक्षा में, उनका इस प्रकार से स्कीम को, जो परीक्षा का सूची है उसको तैयार की जाए कि जो अंतिम वर्ष का विद्यार्थी है उसकी परीक्षा पहले हो और रिजल्ट पहले निकले, यानी जून तक रिजल्ट निकले और जुलाई में हमारे एडमिशन पूरे हो। ये हमारा लक्ष्य है कि सत्य का नियमितीकरण रहे। अगर किसी कारण से व्यवधान पहुंचे तो जो हमारी ग्रीष्मकालीन अवकाश है या हमारा जो शीतकालीन अवकाश या कई अन्य अवकाश होंगे उनको न्यून करने पर भी हमारा विचार है कि उनको अगर हम छोटा भी कर देंगे तो हमारा सत्य नियमितीकरण चलेगा। सर, माध्यमिक में भी क्या ग्रीष्मकालिक अवकाश को न्यून किया जाएगा, ऐसा कुछ? नहीं, माध्यमिक में तुम्हारी परीक्षाएं हो ही चुकी हैं, तो माध्यमिक में हमारी जब ग्रीष्मकालीन परीक्षाएं हो चुकी हैं तो जो बच्चों का सत्र अभी हम शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन को हमने शुरू ही कर दिया है, तो इसलिए अगर आवश्यकता पड़ी तो न्यून किया जा सकता है। ये लॉकडाउन पे निर्भर करेगा। सर, इसमें कुछ ऐप वगैरह दे रहे हैं कि इस ऐप को बच्चे डाउनलोड करें या कैसे, मतलब वो ऑनलाइन? देखिए, जो स्कूल के एनसीईआरटी का दीक्षा पोर्टल ऑलरेडी अपलोड है और उसके आधार पर पढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा कई और शिक्षा के चैनल में इस प्रकार की व्यवस्था है ऑनलाइन टीचिंग की, तो उसकी सहायता वो लोग ले सकते हैं। इस बार सर 7th, 9th एंड 11th के बच्चों को पास किया गया है, इवन 10th और 12th के रिजल्ट का लोग इंतजार कर रहे हैं। हम उनकी कॉपी को, अगर स्थितियां सामान्य रहती हैं 20 तारीख के बाद, तो कॉपी चेकिंग कराने पर हम विचार करेंगे। जल्दी रिजल्ट आए कॉपी चेक कराएंगे इंटर और हाई स्कूल की। माध्यमिक की क्लासेस सर, ये मान के चलें कि लॉकडाउन के बाद शायद अगर सब कुछ ठीक ठाक, ऑनलाइन क्लासेस हमारी शुरू हो गई है। नहीं सर, मैनुअल क्लासेस लॉकडाउन के बाद क्या ऐसा कुछ लिया जा सकता है निर्णय की लॉकडाउन खत्म हो तो? आवश्यकता पड़ेगी तो हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये थे डिप्टी सीएम साहब दिनेश शर्मा जी। जाहिर सी बात है कि उच्च शिक्षा को लेकर के जिस तरह के निर्णय है कि उच्च शिक्षा के जो भी एग्जाम्स हैं वो अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो जाहिर है कि उसके बाद कुछ तारीखें आ सकती हैं, और वहीं माध्यमिक शिक्षा के लिए ऑनलाइन पढ़ाई इसमें शुरू हो चुकी है, जो कि इसमें अनवरत चल रही है। हालांकि ग्रीष्मकालिक अवकाश को भी